क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल की कहानी कैसी है? ये एक ऐसी कहानी है जो विस्फोटों, टकरावों और नई दुनिया के जन्म से शुरू होती है। कल्पना करें, अरबों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तब एक विशाल बादल ने इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत की। चलिए इस अनसुनी दास्तान को समझते हैं। 4.6 अरब साल पहले का समय। यहां न सूरज था, न पृथ्वी, न कोई चांद, सिर्फ एक विशाल धूल और गैस का बादल। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल बदल दिया। एक धमाका, शायद एक मरते हुए तारे का आखिरी तोहफा। इस धमाके ने उस शांत बादल को हिला दिया और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह शांत दिखने वाला सूर्य कभी उथल पुथल का केंद्र था? यह सिर्फ सूरज की कहानी नहीं है, ये उन अद्भुत दुनियाओं की कहानी है जो अराजकता और उथल पुथल के बीच जन्मी। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी बनने से पहले लगभग नष्ट हो गई थी? या कि बृहस्पति, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लगभग बाकी सभी ग्रहों को निगल ही गया होता? तो आखिर कैसे इस तबाही से इतनी खूबसूरत दुनिया बनी? और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा योद्धा निकला? हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जब ब्रह्मांड के एक कोने में एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे हम सौर नेबुला कहते हैं, शांत और स्थिर पड़ा था। लेकिन ब्रह्मांड में शांति कभी स्थायी नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण, जो इस बादल का अदृश्य रक्षक था, अपना काम शुरू कर चुका था। धीरे धीरे ये बादल सिकुड़ने लगा और इसकी सारी ऊर्जा केंद्र में जमा होने लगी। इस सघनता और उथल पुथल से जन्मा हमारा सूर्य, एक तारा जिसने अपने चारों ओर नई दुनिया की नींव रखी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सूर्य के जन्म के बाद भी बहुत सारी गैस और धूल बची थी। इन बचे हुए पदार्थों ने एक चपटी डिस्क बनाई जो भविष्य में ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों का घर बनने वाली थी। लेकिन इन छोटे कणों के बीच की लड़ाई, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। यही लड़ाई तय करने वाली थी कि कौन सा पिंड ग्रह बनेगा और कौन इतिहास के अंधेरे में खो जाएगा। अब जब सूरज ने अपनी जगह बना ली, तो उसके चारों ओर उस धूल और गैस का बादल घूमने लगा और इस घूमते हुए बादल से नए ग्रहों का जन्म होने लगा। हर एक ग्रह की अपनी एक अद्भुत कहानी है। चलिए हम जानते हैं इनकी दास्तान। सूरज से सबसे करीब और सबसे छोटा ग्रह बुध। यह ग्रह लगभग 38% पृथ्वी के आकार का है और इसकी सतह पर सूरज की तपन इतनी अधिक है कि यह 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। लेकिन रात के समय तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है जिससे यह सूरज की गर्मी और ठंड को सीधे अनुभव करता है। इसकी सतह पर बहुत सारी क्रेटर हैं जो इसके प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। बुध पर दिन और रात की अवधि बहुत लंबी है। एक दिन जो इसकी घुमाव की अवधि है 59 पृथ्वी दिनों के बराबर है और एक साल जो इसकी सूरज के चारों ओर घूमने की अवधि है सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों का है। शुक्र, जिसे हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, एक समय पृथ्वी जैसा हुआ करता था, लेकिन अब यह अत्यधिक गर्म और जहरीली गैसों से घिरा हुआ है। शुक्र का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि उसके वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के कारण और भी खतरनाक हो जाता है। इसका वायुमंडल इतना भारी है कि यह पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा दबाव डालता है। शुक्र पर दिन और रात का समय उल्टा है। शुक्र एक पूरे दिन के दौरान अपने अक्ष पर धीमे घूमा करता है, लेकिन यह सूरज के चारों ओर पृथ्वी से भी ज्यादा तेजी से घूमता है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर दिन रात से भी ज्यादा लंबा है। हमारी अपनी पृथ्वी, ये ग्रह जीवन का अद्भुत घर है।
पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन का ये अद्वितीय संतुलन इसे सौर मंडल का सबसे खास ग्रह बनाता है। इसका रोटेशन और सूरज से सही दूरी पर होना जीवन के अस्तित्व के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा 70% है, लेकिन सिर्फ 1% पानी पीने योग्य है, जो हमें जीवन का पालन करने के लिए जरूरी है। मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, एक समय था जब यहां पानी बहता था और जीवन के लक्षण हो सकते थे। आज यह ग्रह सूखा और बंजर है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जीवन के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। मंगल का वातावरण बहुत पतला है और इसकी सतह पर हर समय बर्फ पाई जाती है। इसके वैलिस मेरिनेरिस घाटी और ओलिम्पस मॉन्स ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे बड़े पर्वतों और घाटियों से भी बड़े हैं। मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स है, जो 22 किलोमीटर ऊंचा है। पृथ्वी के सबसे बड़े पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की, जो मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है। यहां लाखों छोटे छोटे ग्रह जैसे पिंड हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ये बेल्ट एक प्रकार से मार्स और जुपिटर के बीच एक खगोलीय सीमा की तरह काम करती है। इन एस्टेरॉयड्स की वजह से इस क्षेत्र में एक अनोखी और खतरनाक बौद्धिक स्थिति बनती है, जहां बहुत सी छोटी दुनिया एक साथ घूमती है। एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है और इसमें मुख्य रूप से धूल, पत्थर और बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं। ग्रहों का राजा बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी विशालता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी के आकार के ग्रह समा सकते हैं। इसके पास अपनी 4 प्रमुख चांद की श्रेणी है। गैलीलियन चांद, जिसमें यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो प्रमुख है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, जो सैकड़ों सालों से लगातार घूम रहा है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बाकी ग्रहों को रक्षा करता है। ये ग्रह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपने पास खींचकर सौरमंडल को सुरक्षित करता है। शनि ग्रहों का कलाकार। इसकी रिंग्स अद्भुत है। इन रिंग्स का आकार पृथ्वी के आकार से भी बड़ा हो सकता है। शनि की रिंग्स पूरी तरह से बर्फ और धूल के कणों से बनी होती है और ये रिंग्स शनि के आकर्षण के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। शनि के पास 80 से अधिक चांद है। इनमें से सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जहां पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। अरुण एक रहस्यमय और अनोखा ग्रह है। यह ग्रह न केवल बर्फीला और नीला है, बल्कि ये अक्ष पर झुका हुआ भी है, करीब 98 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अरुण पर मौसम का पैटर्न बेहद अलग है और यह सौरमंडल के सबसे अजनबी ग्रहों में से एक है। अरुण पर एक दिन रोटेशन सिर्फ 17 घंटे और 14 मिनट का होता है, लेकिन इसके चारों ओर घूमने में 84 साल लगते हैं। सौरमंडल के सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण। इस ग्रह पर हर समय तूफान चलते रहते हैं और इसकी हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो धरती के सबसे तेज तूफानों से भी ज्यादा है। वरुण की नीली रंगत इस ग्रह के मीथेन गैस की वजह से है। वरुण पर एक जगह है जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहते हैं, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह एक विशाल तूफान है। अब आता है सौरमंडल का बर्फीला किनारा प्लूटो और काइपर बेल्ट। प्लूटो, जिसे कभी सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसका स्थान अभी भी हमारे दिलों में कायम है। इसके अलावा काइपर बेल्ट में कई छोटे ग्रह और धूमकेतु हैं, जो सौरमंडल के रहस्यों को समेटे हुए हैं। प्लूटो का एक दिन रोटेशन 6.4 पृथ्वी दिनों के बराबर है और इसका तापमान
225 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हमने यात्रा की सौरमंडल के सभी ग्रहों और उनके रहस्यों की। हर ग्रह की अपनी एक अनोखी कहानी है और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हर ग्रह हमें एक नया सबक सिखाता है। सूरज से दूर या पास, गर्म या ठंडे, हर ग्रह की अपनी भूमिका है। क्या आपको हमारे सौरमंडल के ये ग्रह पसंद आए? कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे रोचक था? हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।